अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसको समझिए। तो कैसे हैं आप लोग? और चलिए शुरू करते हैं। को समझिए, 5 का मतलब है कि 5 साल का एक प्रोग्राम रहेगा। ये 5 साल आपके एज को नहीं दर्शा रहा है, ये इस एज को दर्शा रहा है कि 5 साल तक आपको स्कूल में रहना है, फिर अगले 3 साल भी, फिर अगले 3 साल, फिर ये, यानी ये जो नंबर है ये दिखा रहा है कि आप स्कूल में कितने साल को बिताएंगे। तो शुरुआत का जो 5 साल रहेगा, इसमें देखिए इस हिसाब से तो आपकी स्कूलिंग 3 साल पे ही स्टार्ट हो जाएगी। अब वो 3 साल की जो स्टार्ट करेंगे तो 3 साल की उम्र में, तो ये जो होगा ये पहला स्टेज 5 साल का एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में लड़के को हम लोग एंट्री करा देंगे 3 साल के उम्र में ही, और फाउंडेशन स्टेज की पढ़ाई चलेगी अगले 5 साल तक, इसीलिए इसे कहा गया 5। अब ये 5 साल जो होगा ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। शुरुआत का 3 साल प्ले स्कूल, वही लड़का केवल जाएगा स्कूल, खेलेगा, कपड़ा गंदा करेगा, पेंटिंग करेगा, मतलब उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, वो केवल स्कूल जाएगा खेलने के लिए खुश होकर। और उसको 3 साल जब खत्म होगा तो उसको क्लास 1 में भेजा जाएगा, यानी अगला जो 2 साल अब वो पढ़ाई में जाएगा, क्लास 1 और क्लास 2 को करेगा। तो 3 साल खेला और फिर क्लास 1 क्लास 2 किया, और उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब क्लास 1 में गए और कब क्लास 2 में, क्योंकि उससे कोई भी टाइप का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो इससे उसको स्कूल जाने का डर ही नहीं रहेगा। और टीचर्स को एकदम खास इस बात का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप लड़कों पर दबाव न डालें, अभी लड़कों को स्कूल से लगाव करिए। तो स्टेज पहला जो था ये 5 साल वाला वो समझ गए। अब इसके बाद लड़का जाएगा इस स्टेज में, इस स्टेज में जाएगा तो आप बताइए, वो तो इस 5 वाला जो कैटेगरी था इसी में वो क्लास 1 और क्लास 2 कर लिया और पास भी हो गया, एग्जाम होगा ही नहीं तो पास तो हो ही जाएगा। यानी इस वाले में आएगा तो वो क्लास किस में पहुंच गया, 3 में। अब इसे कहा जाएगा, ये वाले का जो नाम दिया जाएगा उसे दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज में आपको 3 साल रहना है, तो 3 साल रहेंगे तो जेन्युइन है कि 3 क्लास आप पास हो जाएंगे। तो कहाँ से अब इसमें स्टार्ट कीजिएगा, 1 और 2 तो वहीं पार हो गए, तब इस स्टेज में आपको 3 साल रहना है। तो कौन कौन से क्लास हो जाएंगे, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ये समझ में आ गया आपको, इस स्टेज में रहना है। अब यहाँ पर इस तरह से एजुकेशन को डिजाइन किया जाएगा कि लड़के को कुछ एक्टिविटी भी कराते रहिए और उसे पढ़ाई से अब रूबरू भी कराइए। अब उसे पोएम्स याद करने को दीजिए और भी कई चीज़ों को स्टडी से अब धीरे धीरे उसे जोड़ते रहिए। अब यहाँ पे जो समिति ने कहा, जो मेन बात, कि इसकी जो पढ़ाई होगी वो लैंग्वेज पे जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज होगा या नेशनल लैंग्वेज होगा। यानी अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में पढ़ाइए उसको, कब तक, क्लास 5 तक, यानी इस वाले स्टेज में। यानी क्लास 5 तक अगर मान लीजिए पंजाब में है तो पंजाबी में पढ़ाइए, बंगाल में है तो बंगाली में पढ़ाइए, क्योंकि इस उम्र में लड़के की सीखने की जिज्ञासा अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन यह नियम मैंडेटरी नहीं है, जिस स्कूल को मन करेगा कि नहीं तुम्हें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं हम इंग्लिशे में पढ़ाएंगे। इससे कुछ फ़ायदे हैं ये कि लड़का जल्दी समझेगा, लॉस ये है कि लड़के का इंग्लिश से थोड़ा दूरी बढ़ने लगेगा। अगर इंग्लिश को हम छोड़ देंगे तो आगे जाके काफ़ी लॉस होगा। अमेरिका में आज भी इंडियन सॉफ्टवेयरों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का छोटा मोटा आदमी भी टूटी मुटी इंग्लिश बोल देता है, जबकि चाइना में कर्नल रैंक का अधिकारी अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, क्योंकि उन्होंने यही गलती कर दिया, उन्होंने अपनी ही भाषा में करने लगे। तो इसको देखिए, सरकार ने दोनों रास्ते अपनाए हैं कि जिन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वो इधर चले जाए और जिन्हें रीजनल करना है वो रीजनल में आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक रीजनल चाइना की तरह रास्ते बंद कर दिए, नहीं आपको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ना है। वहाँ यही हाल होता है। आज भी वर्ल्ड लेवल में हम चाइनीज से केवल एक मामले में आगे हैं, वो ये है कि विदेश में नौकरी लेने की। विदेश में कोई चाइनीजों को नौकरी नहीं देता है, क्योंकि उसे शुरू से अपनी भाषा में चाँव चू पढ़ा है, वहाँ कोई क्या कर रहा है उसको समझे में नहीं आता है। इंडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी थोड़ा मोड़ा इंग्लिश समझ जाता है। तो इसी पर लेकर थोड़ा सा घमासान है, और ये घमासान क्यों हो रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब, जब गवर्नमेंट कह ही रही है कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे रीजनल में उपलब्ध कराएंगे। इस जो स्टेज है, ये स्टेज, इसमें लड़का क्लास 5 तक रहता है और इसी स्टेज में उसको एग्ज़ाम देना है। यानी इसमें क्लास 3 में एग्ज़ाम शुरुआत होंगे, मतलब एग्ज़ाम की शुरुआत अब नर्सरी से नहीं होगी, बल्कि क्लास 3 से उसमें एग्ज़ाम देने उसे चालू किया जाएगा और उसे पढ़ाई से अब धीरे धीरे जोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद स्टेज आता है अगले 3 साल का प्रोग्राम। अब जब ये अगला 3 साल का प्रोग्राम रहेगा तो फिर तो लड़का 3 क्लास को पार करेगा। 3 साल एक क्लास में नहीं बैठल रहेगा, तो कोई ना हर साल क्लास क्रॉस करेगा। तो ये जो उसका ये सेकेंड स्टेज था, इसी में लड़का 5 तक कर लिया है। तो इस स्टेज में एंट्री कहाँ से मारेगा, क्लास 6 से मारेगा।
तो इसे नाम दिया जाएगा हम मिडिल स्टेज। ये भी 3 साल का है। एंट्री कहाँ से मारा, 6, 7, 8, यानी यहाँ तक में इस स्टेज में लड़का क्या करेगा, इस 3 साल में वो क्लास 6, 7, 8 को पास करेगा। एग्जाम तो चालू हो गए हैं क्लास 3 से ही। इसमें क्या दिया गया, ये काफ़ी चेंजिंग किया गया है। लड़के को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग मतलब होता है सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे बनाना है, मतलब एकदम अब क्लास 6 से सॉफ्टवेयर नहीं बनाने लगेगा, लेकिन उसे कंप्यूटर का नॉलेज अब दिया जाने लगेगा। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कई प्रोग्राम भी बनाए हैं जो फॉरेन स्कूल्स में चलाए जाते हैं। साथ ही यहाँ वोकेशनल कोर्स चलाए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स एक तरह का टेक्निकल कोर्स होता है। जैसे कोई लड़का इस स्टेज में आ गया, इस वाले 3 ईयर वाले प्रोग्राम में, यानी वो या तो 6 में होगा, या तो 7 में, या तो 8 में होगा। अब वो लड़का को मन है कि वो सीखना चाहता है कि चौकी, पलंग, बेंच वगैरह कैसे बनाया जाता है, कारपेंटर का काम सीखना चाहता है, तो नो डाउट वो वोकेशनल कोर्स के थ्रू सीख सकता है। अगर कोई लड़की है, उसे शौक है कि खाना बनाने के लिए सीखना है, अगर उसे शौक है कि सिलाई कैसे करना है, तो वो भी सीख सकते हैं, उसमें भी उसको मार्क्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया है। किसी को मछली पालन सीखना है, किसी को बढ़ई का काम सीखना है, मतलब जो काम सीखना चाहे आप सीख सकते हैं। किसी लड़के को शौक है, जैसे हम क्लास 4 में थे तो नम्रता मैडम थी, नम्रता ग्रेस परमार, तो उन्होंने हमको फर्स्ट एड सिखाया था कि कैसे पट्टी बांधा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो हम छोटे थे तो दादाजी को कुछ हुआ भी नहीं रहता था तो उनको ले आके एक पट्टी बांध देते, देखिए हमको पट्टी बांधना सिखाया गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है उस समय, क्योंकि उस समय आपको ये नहीं रहता है कि नौकरी क्या चीज़ होती है, जिम्मेदारी क्या चीज़ होता है। वो जिंदगी एक